गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर और भीमसेन के कर्तव्य के विषय में बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जग गया। वे लंबी सांस लेते हुए युधिष्ठिर के कुछ पास आकर कहने लगे, भाई जी, आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमार्ग से चलिए। यदि हम लोग धर्म, अर्थ और काम से वंचित होकर इस तपोवन में पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दुर्योधन ने हमारा राज्य धर्म, सरलता व बल पौरुष से नहीं लिया है। आपने कपट दूत के सहारे हम लोगों को धोखा दिया है। हम कौरवों के अपराध को जितना क्षमा करते जाएं उतना उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग टाल मटोल ना करके लड़ाई छेड़ दे। निष्कपट भाव से युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें अमर लोगों की प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवों को तहस नहस करके पृथ्वी के राजा हो जाएं तो भी हमारा कल्याण ही है। हम अपने धर्म में स्थित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवों से वैर का बदला भी ले। तब तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध घोषणा कर दें। मनुष्य को केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के सेवन में ही नहीं लग जाना चाहिए। इन तीनों का इस प्रकार सेवन करना चाहिए जिससे इनमें विरोध ना हो। इस विषय में शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन के पहले भाग में धर्माचरण, दूसरे भाग में धनोपार्जन और संध्या काल होने पर काम सेवन करना चाहिए। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरंतर धर्माचरण में संलग्न रहते हैं, फिर भी सभी आपको वेद मंत्रों के द्वारा कर्म करने की सलाह देते ही हैं। दान, यज्ञ, सत्पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन और सरलता ये मुख्य धर्म है। इनके पालन से इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। परंतु धर्मराज, मनुष्य में चाहे सभी गुण हो फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता। यह निश्चय है कि जगत का आधार धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्म का सेवन तो धन के द्वारा ही होता है। धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहित होकर बैठ जाने से नहीं मिलता, वो तो धर्म का आचरण करने से ही मिलता है। ब्राह्मण तो भीख मांगकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रिय के लिए तो इस वृत्ति का निषेध है। इसीलिए आपको तो पराक्रम करके ही धन पाने का उद्योग करना चाहिए। आप अपने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझसे और अर्जुन से शत्रुओं का नाश कराइए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करने से आपको जो फल मिलेगा वो निंदित नहीं होगा। आपके लिए प्रजा पालन ही सनातन धर्म है। यदि आप क्षेत्रोचित धर्म का परित्याग कर देंगे तो जगत में आपकी हंसी होगी। मनुष्य का अपने धर्म से डिगना संसार से अच्छी बात अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िए, दृढ़ क्षत्रिय के समान वीरता स्वीकार करके आपने धर्म का भार वहन कीजिए। भला बदला ये तो अर्जुन के समान धनुषधारी और कौन योद्धा है। भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है। मेरे समान गदाधारी कौन है, आगे होने की संभावना भी कहाँ है। बलवान पुरुष अपने बल के भरोसे युद्ध करता है। सैनिकों की
संख्या के बल पर नहीं, आप बल का आश्रय लीजिए। यद्यपि शहद की मक्खियाँ कमजोर होती है, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालने वाले का प्राण ले लेती है। वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान शत्रु का नाश कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण करता और जल वर्षा कर प्रजा का पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधन के राज्य छीन कर प्रजा का पालन कीजिए। हमारे पिता पितामह ने शास्त्र विधि के अनुसार प्रजा पालन किया है। प्रजा पालन हमारा सनातन धर्म है। एक क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके अथवा प्राणी की बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वो तपस्या के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती। ब्राह्मण और गुरुवंशी इकट्ठे होकर बड़ी प्रसन्नता से आपकी सत्य प्रतिष्ठा प्रतिज्ञता की चर्चा करते हैं। आपने लोभ, कृपणता, मोह, भय, काम आदि से कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओं के विनाश के पाप से डरते हो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करने के लिए जो कुछ पाप करता है, उसे बड़ी बड़ी दक्षिणा के यज्ञ करके दूर कर देता है। आप ब्राह्मणों को हजारों गुएं और गांवों का दान करके पाप से छूट जाएंगे। आप अब युद्ध के सब शास्त्रों को रथ में रखकर ब्राह्मणों को धन देने के लिए शीघ्रता से शत्रु पर चढ़ाई कर दीजिए। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचक करवाइए और अपने अस्त्र विद्या कुशल शूरवीर भाइयों के साथ हस्तिनापुर चढ़ाई कर दीजिए। सृजय वंश के राजा, कोइकय वंश के राजा और वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्या हम युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने सहायक और शक्ति के द्वारा शत्रु के हाथ में अपना राज्य क्यों नहीं लौटा ले? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और वीरता से युक्त होने पर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात को अनादर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा ही होना बता है। जिस समय हम जुआ खेलने के लिए दूत सभा में आए, उस समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने यह दाव लगाया। उसने कहा कि युधिष्ठिर जी, तुम जुए में हार जाओगे तो मुझे भाइयों सहित 12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवास के समय यदि कौरव के दूत तुम्हें ढूंढ निकालेंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा और 13वें वर्ष वहीं बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना विश्वर्य छोड़कर उसी नियम के अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे। भीमसेन, मैंने दुर्योधन की बात मान ली थी और वैसे ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुन को भी मालूम है। इसके बाद वो अधर्ममय जुआ हुआ, हम लोग हार गए और नियम के अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्पुरुषों को सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य के लिए कौन मनुष्य उसे तोड़ेगा? एक कुलीन मनुष्य यदि राज्य के लिए प्रतिज्ञा भंग करके उसे पा भी ले तो वो मरने से भी अधिक दुखदायक होगा। मैंने पूर्ववंशी वीरों के बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक जो बात कही है उसे मैं टल नहीं सकता। जैसे किसान बीज बोकर पकने तक उसके फल की आशा लगाए बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने उन्नति के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय आए बिना कुछ नहीं होता। भीमसेन, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो। मैं देवत्व की प्राप्ति तथा इस लोक में जीवित रहने की अपेक्षा भी धर्म से अधिक प्रेम करता हूँ। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन ये सब मिलकर सत्य धर्म के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। भीमसेन ने कहा, भाई जी, जैसे सलाई से लेते लेते एक दिन अंजन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की आयु पल पल पर छीनती जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या समय की बाट
जोते हुए बैठ रहना चाहिए, जिसे अपनी लंबी उम्र का पता हो, अपने अंत समय का ज्ञान हो, जो भूत भविष्य आदि सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल उसी की समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मृत्यु सिर पर सवार है, इसीलिए उसके प्रकट होने के पहले ही हमें राज्य प्राप्त करने का उपाय कर लेना चाहिए। आप बुद्धिमान, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और सम्मानित वंश के हैं। आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों पर क्षमा क्यों करते हैं? इस तरह चुपचाप बैठकर विलंब करने का क्या कारण है? आप हम लोगों के मन में गुप्त रखना चाहते हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई घास के पुले से हिमालय को ढकना चाहे। आप एक जगत प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही आप भी नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल अथवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला यह राजपुत्री द्रौपदी ही कैसे छिप कर रहेगी? मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं। मैं एक वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकूंगा? हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके हैं। वेद के आज्ञा अनुसार आप इन्हें ही 13 वर्ष गिन लीजिए। महीने वर्ष के प्रतिनिधि है, इसीलिए 13 महीने में भी 13 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाई जी, आप शत्रुओं के विनाश के लिए एक निश्चय कर लीजिए। क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए। कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, वीर भीमसेन, तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थ पर है, इसीलिए तुम्हारा कहना भी ठीक ही है, परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहस से ही तो कोई काम नहीं करना चाहिए ना। वैसे काम से तो करने वाले को ही दुख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो भली भांति विचार करके युक्ति और उपायों के द्वारा करना चाहिए, फिर तो देव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन सिद्धि में कोई संदेह नहीं रहता। बल एवं घमंड से उत्साहित होकर बाल सुलभ चपलता के कारण तुम जिस काम को प्रारंभ करने के लिए कह रहे हो, उसके संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरि श्रवा शल जलसंध भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, दुशासन आदि धृतराष्ट्र के प्रचंड पुत्र शास्त्र विद्या में बड़े कुशल और हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोगों ने जिन राजाओं को बलपूर्वक दबा दिया था, वे अब उनसे मिल गए हैं। दुर्योधन ने कौरव सेना के सब वीरों, सेनापतियों और मंत्रियों का तथा उनके परिवार वालों को भी उत्तम वस्तुएं तथा भोग सामग्री देकर अपने पक्ष में कर लिया है। वो दम रहते युद्धन की ओर से लड़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उन पर और हम पर समान दृष्टि रखते हैं, तथापि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है, इसीलिए उनका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से प्रणपन से लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। कर्ण की वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है। उनका शरीर भेद कवच से ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते। इस प्रकार भीमसेन के साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण देवयान वैष्णव जी वहां आ पहुंचे। अगले अध्याय में पढ़ेंगे युधिष्ठिर को व्यास जी का उपदेश। प्रतिस्तुति विद्या प्राप्त करके अर्जुन की तपोवन यात्रा एवं इंद्र द्वारा परीक्षा। ओम